अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमें यूनिट नंबर 8 पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक मौसूल हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, 146 पेज है हमारे पास। सबसे पहले मैं चंद एक डेफिनेशन आपको कुछ हाईलाइट करके दिखाने लगा हूँ। आप देखिएगा कि मैं आपको डेफिनेशंस के बारे में बताने लगा हूँ। कुछ चंद एक चीज़ें मैं आपके सामने हाईलाइट करूँगा जो चैप्टर को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप सब भी अपनी बुक पर इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे पास टॉपिक है एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। ये ऑर्डर पेयर क्या चीज़ होती है, आइए इसको बाकायदा तौर पर पढ़ते हैं और उसके बाद हाईलाइट करेंगे। अब देख रहे हैं इसमें लिखा है एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स वाई इज अ पेयर। जैसे कि ऑर्डर पेयर को आप कैसे लिखेंगे, एक्स वाई, इसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट करेगी। एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स एंड वाई इज अ पेयर इन विच एलिमेंट आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑर्डर पेयर x और y आपके पास होगा और इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर लिखे जाएंगे। मैं आपके सामने इसको हाईलाइट कर देता हूं, आप भी स्टूडेंट्स इसको साथ साथ हाईलाइट कर लीजिएगा। मैं इसका क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं कि इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको इसकी समझ आती जाएगी। ये देखिएगा, मैंने आपके सामने इसको हाईलाइट कर लिया। आप इसमें क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन ऑर्डर पेयर। क्या आप क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन ऑर्डर पेयर। मैं आपके सामने क्वेश्चन भी लिख देता हूं, डिफाइन ऑर्डर पेयर। ये स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन हो जाएगा डिफाइन ऑर्डर पेयर। और आप देख रहे हैं इसका आंसर मैंने आपके सामने हाईलाइट कर लिया है। आप दोबारा देखिएगा, एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई is a pair xy in which elements are written in specific order। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। आइए इसकी एग्जांपल्स को भी सीखते हैं कि इसकी एग्जांपल के अंदर क्या चीज़ समझाई गई है जो आपको सपोर्टिव रोल प्ले करेगी डेफिनेशन को समझने में। आप देख रहे हैं एक्स वाई इज एन ऑर्डर पेयर। आप देखें एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज एक्स एंड सेकेंड एलिमेंट इज वाई। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और सेकेंड वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट करेगी, सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वैल्यू x होगी और सेकंड वैल्यू y होगी। अगर आप फर्स्ट वैल्यू y लिखते हैं और सेकंड वैल्यू x लिखते हैं, इट मीन्स दैट दिस इज नॉट एन ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा। एक्स वाई का मतलब एक्स वाई है, पहले आपने x को लिखना है बाद में y को लिखना है। एक्स वाई का मतलब y x नहीं हो सकता, यानी आप पहले y को लिख लें बाद में x को लिख लें और कंसीडर करें कि ये एक ऑर्डर पेयर है, तो ये बात 100% गलत होगी। इसलिए आपको स्टूडेंट्स याद रखना है कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। सेकेंड पॉइंट आप जो पढ़ रहे हैं, 2 3 एंड 3 2 और 2 डिफरेंट वैल्यू। आप देख रहे हैं 2 3, इस 2 3 का मतलब होगा x, वैल्यू ऑफ x आपके पास 2 है और वैल्यू ऑफ y आपके पास 3 है। और इस 3 2 का मतलब क्या होगा कि वैल्यू ऑफ x आपके पास 3 है और वैल्यू ऑफ y आपके पास 2 है। एक दफ़ा दोबारा मेरी बात सुनिएगा ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। आपने देखा कि 2 3, 2 का मतलब x आपके पास अवेलेबल 2 है और y आपके पास 3 है। इस तरह 3 2 में आपके पास x, वैल्यू ऑफ x 3 है और वैल्यू ऑफ y 2 है। इट मीन्स दैट 2 3 और एंड 3 2 और 2 डिफरेंट वैल्यूज इन ऑर्डर पेयर। तो स्टूडेंट्स आपको ज़हन में रखना है कि 2 3 और 3 2 जो है वो डिफरेंट वैल्यूज हैं, बिकॉज फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है और सेकेंड वैल्यू y को। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एक्स वाई इज इक्वल एम एन। आप एक्स वाई को एम एन कंसिडर कर सकते हैं ओनली इफ एक्स इज इक्वल एम एंड वाई इज इक्वल एन। जैसे कि आपने देखा दो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई और एम एन, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स को इक्वल कर सकते हैं m के और y को इक्वल कर सकते हैं
एन के। तो ये स्टूडेंट्स आपने ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ लिया। आइए स्टूडेंट्स हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्लेन। जैसे कि आप देख रहे हैं कार्टेशियन प्लेन। स्टूडेंट कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन हम आपको बाद में मार्क करवाएंगे, लास्ट में हम आपको मार्क करवाएंगे कार्टेशियन प्लेन को। आप जस्ट कार्टेशियन प्लेन को समझ लीजिएगा। कार्टेशियन प्लेन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर स्टिल अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ेंगे। आइए कार्टेशियन प्लेन को पढ़ते हैं। A Cartesian plane establish one-to-one correspondence between the set of order pair or multiply R. Here R means real number, R means real numbers such as x, y, whereas x, y belongs to R, and their points of Cartesian plane. In plane, two mutually perpendicular straight lines are drawn. The lines are called coordinate axes. सुन, जो आप दो लाइंस लगाते हैं परपेंडिकुलर, उन्हें आप क्या कहते हैं? एक्सिस। द पॉइंट O where two lines meet is called origin. दो लाइनें जहाँ पे मिलती हैं उन्हें आप ओरिजिन बोलते हैं। दिस प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। तो आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लाइन में चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप देखिएगा, द हॉरिजेंटल लाइन x ऑफ x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस। ये स्टूडेंट्स x ऑफ x डैश, इसको भी हम कुछ ही देर में पढ़ेंगे। एंड वर्टिकल लाइन y ऑफ y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस। द पॉइंट O where x axis and y axis meet is called origin and it is denoted by O00। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। आइए इसको हम मार्क करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, डिफाइन ओरिजिन। आपने क्या डेफिनेशन लिखी? डिफाइन ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स आप डिफाइन ओरिजिन का जवाब मार्क करेंगे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, देखिएगा। द पॉइंट O, ये मैं चले आपके सामने पहले मार्क कर लेता हूं, फिर आपको हाईलाइट कर लेता हूं स्टूडेंट्स, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखिएगा, मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया। द पॉइंट O वेयर x axis and y axis meet is called origin and it is denoted by O00। ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन होगी ओरिजिन की, जिसको आपने लर्न करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये कुछ बातें लिखी गई हैं, इन्हें हम कुछ देर बाद ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे उसमें इंशाल्लाह ताला समझेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। 148 पेज पे हमें जाना है। 148 पेज, जैसे कि आप देख रहे हैं 148 पेज हमारे सामने अवेलेबल है। आप इसमें देख रहे हैं एक पॉइंट है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा। मैं स्टूडेंट्स आपके सामने इस लाइन को हाईलाइट करूंगा और एक डेफिनेशन हम बनाएंगे। ये देखिएगा, मैंने आपके सामने एक लाइन को हाईलाइट कर दिया। स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, डिफाइन एब्सिसा। तो एब्सिसा का आपने सवाल लिखा और आप पढ़ रहे हैं, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर में एक्स जो वैल्यू होगी, ऑर्डर पेयर में जो एक्स वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप एक और क्वेश्चन लिखेंगे, आप दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मार्क किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने मार्क करूंगा। डिफाइन ऑर्डिनेट,
दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, डिफाइन ऑर्डिनेट। अब स्टूडेंट्स आप थोड़ी सी इसमें वेरिएशन करेंगे, आप जरा मेरी बात को सुनिएगा। जैसे लिखा हुआ है द एक्स कोऑर्डिनेट, आप इसको इसमें वेरिएशन करेंगे क्या, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई। वैसे स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आगे अवेलेबल है, द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट। तो आपने इसका आंसर कुछ यूं जो है वो चेंज कर लेना है। आप मेरी बात दोबारा सुनिएगा, मैंने पहले भी बता दिया। डिफाइन ऑर्डिनेट आपके पास क्वेश्चन हो तो आप इसका आंसर लिखेंगे द वाई, यहाँ पे एक्स लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, वाई। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डिनेट का भी आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने चंद एक डेफिनेशन मार्क की हैं स्टूडेंट्स। इसमें से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरे चैप्टर में से भी स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इस सब के सब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली इसमें से डेफिनेशन पेपर में आती है, बट हम आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे। आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको ग्राफ को समझाना होगा कि ग्राफ क्या चीज़ होती है, इसके क्वाड्रेंट्स क्या चीज़ होंगे। ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपको समझना और आपको समझाना इंतहाई ज़रूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं। ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स को स्टूडेंट्स हम सबसे पहले समझेंगे। तो आइए बिला ताखीर हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपके सामने दो तरह की लाइंस लगाऊंगा। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये दो लाइंस लगाई हैं। एक लाइन मैंने आपके सामने वर्टिकली लगाई है और एक हॉरिजेंटल लगाई है। जैसे कि आप समझ चुके हैं कि ये मैंने आपके सामने हॉरिजेंटली लाइन लगाई है और ये मैंने आपके सामने वर्टिकल लाइन लगाई है। स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है और वर्टिकल लाइंस कौन सी होती है। आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि ये इनका मीटिंग पॉइंट होगा और इसको आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। स्टूडेंट्स ओरिजिन से आगे की तरफ जाएंगे, ओरिजिन से आगे जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। इसको आप क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, ओरिजिन से। चलिए मैं आपके सामने इसको लिख भी देता हूं, ओरिजिन। ठीक है, ये ओ है, ओरिजिन। स्टूडेंट्स ओरिजिन से आगे की जानिब जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। क्यों होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज। ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। दोबारा सुनिएगा, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। और स्टूडेंट्स आप इस ओरिजिन से पीछे आ जाएं तो ये इसको हम बोलेंगे एक्स डैश एक्सिस। क्या बोलेंगे, एक्स डैश एक्सिस। स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, एक्स डैश एक्सिस। और यहाँ पर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। जैसे कि आपने देखा कि आप ओरिजिन से आगे जाएंगे तो एक्स एक्सिस वैल्यूज होंगी, एक्स एक्सिस कहलाएगा, और यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ओरिजिन से पीछे आएंगे तो एक्स डैश एक्सिस होगा और इसके अंदर एक्स की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। आगे देखते हैं, ये आप वर्टिकल लाइन को देख रहे हैं, ओरिजिन से आप ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दें तो स्टूडेंट्स ये वाई एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस। और यहाँ वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। वाई 0 से ऊपर चलने लग पड़ेंगे तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस, और यहाँ वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। और स्टूडेंट्स ओरिजिन से आप नीचे की तरफ चलने लग पड़े तो स्टूडेंट्स ये वाई डैश एक्सिस कहलाएगा और यहाँ y की नेगेटिव वैल्यूज अवेलेबल होंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास चारों एक्सिस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। अब स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेंट्स को मेंशन करेंगे।
आइए क्वाड्रेंट को मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट क्या है, किसी भी चीज़ को आप 4 पे डिवाइड कर लें, जो फोर्थ पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होगा जो आप अभी देखने लगे हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट नंबर 1। याद रखिएगा क्वाड्रेंट की तरतीब हम चेंज नहीं कर सकते। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट होगा, इसके बाद ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तरतीब देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। दोबारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। स्टूडेंट्स इसमें आप ऑर्डर पेयर को डिस्कस करेंगे। ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा इस ऑर्डर पेयर की आपको क्यों ज़रूरत पड़ी। स्टूडेंट्स आपको बताना है क्वाड्रेंट 1 में x नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, विच वैल्यू इज़ नेगेटिव एंड विच वन इज़ पॉजिटिव, ये आपको इसमें डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो क्वाड्रेंट 1 है, आप ज़रा उसको देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये क्वाड्रेंट 1 है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें x एक्सिस है और इसमें y एक्सिस है। इसका मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दोबारा देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो दैट्स वाई जो पेयर आपका ऑर्डर पेयर बनेगा वो उसमें x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट्स अगर x वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव हो, वैल्यू ऑफ y पॉजिटिव हो, और आपसे पूछा जाए ये दोनों वैल्यूज़ किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करती हैं, तो जवाब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से। स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप देखिएगा। एक ऑर्डर पेयर हमारे पास है 4 2। जैसे कि आप देख रहे हैं 4x को रिप्रेजेंट करेगा और 2y को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख रहे हैं इसमें 4 भी पॉजिटिव है, इसमें 2 भी पॉजिटिव है, यानी 4 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। और आपसे पूछा जाए ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, तो स्टूडेंट्स आपका जवाब क्या होगा, आप चेक करेंगे क्वाड्रेंट 1 को। क्वाड्रेंट 1 को आप देख रहे हैं उसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट 1 में लाइक करेगा। किस में लाइक करेगा? क्वाड्रेंट 1 में लाइक करेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे क्वाड्रेंट को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वाड्रेंट 2 में x नेगेटिव है, आप देख रहे हैं x नेगेटिव है, डैश है, नेगेटिव है, और आप देख रहे हैं इसमें y क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और y क्या होगा? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और y क्या होगा? पॉजिटिव। आपको ज़हन में रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आपने देखा दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, मगर सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और y नेगेटिव होगा। आइए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास -1 और 2 हो और आपसे पूछा जाए -1 और 2 और आपसे पूछा जाए कि ये दोनों वैल्यूज़ किस क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, तो स्टूडेंट्स दीज वैल्यूज़ लाई इन क्वाड्रेंट 2। ये दोनों किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगी? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों लाइक करेंगी? क्योंकि फर्स्ट x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। इसके बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। आप देख रहे हैं इसमें x भी नेगेटिव है, x डैश है, और y भी नेगेटिव है, y डैश है। इसका मतलब x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि दो वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव है -1 -2 और पूछा जाए ये किस क्वाड्रेंट में है, तो जैसे अभी आपने चेक किया कि क्वाड्रेंट 3 के अंदर तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव हैं। इसके बाद आप फोर्थ क्वाड्रेंट को देख रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट देख रहे हैं ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें x पॉजिटिव है और y क्या है? नेगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव होगा और y क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास
क्वाड्रेंट 4 में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेंट्स को दोबारा एक दफ़ा समझ लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से परफॉर्म कर सकें। तो स्टूडेंट क्वाड्रेंट 1 में x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट 1 में x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट 2 में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्वाड्रेंट 3 में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और क्वाड्रेंट 4 में स्टूडेंट्स x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्टूडेंट्स आप शॉर्टकट भी इसका बना सकते हैं। आप इतना मुश्किल, अगर आपको समझने में मुश्किल पेश आती है तो आप इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं। वो शॉर्टकट कैसे बनाएंगे वो आपको समझना है। अब देखिएगा मैं इसका शॉर्टकट समझाने लगा हूँ। ये फर्स्ट है, याद रखिएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या करें, फर्स्ट में दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव कंसीडर कर लें और थर्ड में दोनों नेगेटिव। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू क्या है प्लस, तो आपने प्लस लगा दी। फर्स्ट वैल्यू क्या है माइनस, तो इधर माइनस लगा दें। अब आपने प्लस है तो इसका रेसिप्रोकल लेना है, प्लस का रेसिप्रोकल होगा माइनस। अब ये माइनस है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, प्लस। ये स्टूडेंट्स वही है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। एक दफ़ा दोबारा देख लें शॉर्टकट ताकि समझ आ जाए। ये स्टूडेंट्स मैं लास्ट टाइम समझाऊंगा, मुझे इसके 6 मेथड आते हैं समझाने के, मगर मैं आपको सिर्फ एक समझाऊंगा। जितने ज़्यादा समझाऊंगा उतना ही आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सिर्फ एक शॉर्टकट समझ लीजिए। मैंने कहा ये आप ऑर्डर पेयर बना दें, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव और थर्ड में आप दोनों नेगेटिव कर दें। अब इसका फर्स्ट साइन पॉजिटिव है तो इसका भी फर्स्ट साइन पॉजिटिव, इसका फर्स्ट साइन नेगेटिव है तो इसका भी फर्स्ट साइन नेगेटिव। अब आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है तो इसका उल्टा लेंगे, वो क्या हो जाएगा माइनस। ये नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा लेंगे पॉजिटिव। इस तरह ये स्टूडेंट्स आप कोऑर्डिनेट्स को आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आप देखें तो मैंने यही बातें आपको स्टार्ट में समझाई थी मुश्किल करके। आप समझते हैं ये बेसिक है, अगर आपको बेसिक समझ आ जाती है तो ये चीज़ें शॉर्टकट बनाना आपके लिए कोई मीनिंग नहीं रखती। आप देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं। ये दोनों फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। अब आप देखें ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव। ये देखिएगा शॉर्टकट में भी मैंने आपको यही समझाया था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ को जज करना काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। बगैर किसी इंतज़ार के हम एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन बुक पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक पे देख रहे हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। आपको जस्ट कोऑर्डिनेट बताना है कि किस कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट लाई करते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक रफ वर्क के अंदर रफ साइड में आपको कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लेना है। रफ साइड में आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लेना। आप देखिएगा इसको, ये मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। और साथ ही आप इनके साइन भी मेंशन कर लें। ये देखिए दोनों प्लस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस। उसके बाद इसका स्टार्टिंग साइन प्लस है तो प्लस, इसका स्टार्टिंग साइन माइनस है तो माइनस। अब इसका सेकंड साइन प्लस है तो अल्टरनेट साइन आएगा माइनस, इसका सेकंड साइन माइनस है तो अल्टरनेट साइन आएगा प्लस। ये आपने मार्क कर ली, दोनों प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब आप देख रहे हैं आपके पास फर्स्ट वैल्यू है आपके पास -4 3। आपको बताना है ये किस कोऑर्डिनेट में है। -4 3 फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, सेकंड वैल्यू पॉजिटिव। आइए देखते हैं, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, सेकंड वैल्यू पॉजिटिव, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, सेकंड वैल्यू पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे इट लाइज इन क्वाड्रेंट 2।
क्वेश्चन कंप्लीट। आपको बताना था ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, आपने बता दिया सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखिएगा, Q -5 -3। तो जब आपको क्वाड्रेंट की समझ है, जैसे आपने क्वाड्रेंट सामने बना रखे हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, मतलब दोनों नेगेटिव, तो देखिए दोनों नेगेटिव किस में होंगे, आपको नजर आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। तो आप इसमें लिखेंगे इट लाइज इन क्वाड्रेंट 3। क्वेश्चन आता है इसका थर्ड पार्ट, R 2 2। अब आप 2 2 देख रहे हैं, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो आप पूछते हैं क्वाड्रेंट से कि दोनों पॉजिटिव किधर होंगे, तो आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे। आप इसका जवाब लिख देंगे इट लाइज इन क्वाड्रेंट 1। किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला, S2 -6। x नेगेटिव पे पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। आइए क्वाड्रेंट से पूछते हैं, x पॉजिटिव y नेगेटिव। आप देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। मैंने बताया भी था ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड वैल्यू y को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप लिखेंगे इट लाइज इन क्वाड्रेंट 4। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स आपको इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है और उसका ग्राफ भी स्टूडेंट्स आपने शॉर्ट बनाने हैं, ज़्यादा लंबे लंबे ग्राफ आपने इसके ड्रॉ नहीं करने। तो अब इसके ग्राफ स्टूडेंट्स सबसे बेहतर ही होता है कि आप ग्राफ के क्वेश्चन ग्राफ पेपर पर परफॉर्म करें। बोर्ड में कभी ग्राफ पेपर आपको अवेलेबल होता है, कभी अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए हम आपको ग्राफ पे भी सिखाएंगे और नॉन ग्राफ पे भी सिखाएंगे ताकि आपको दोनों चीज़ों की समझ आ जाए। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास अवेलेबल है। 2 का फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू। तो आप क्या करेंगे, हाथ से हम स्टूडेंट्स ग्राफ बनाने लगे हैं। देखिएगा आपने स्टूडेंट स्केल के साथ बनाना है। आप देख रहे हैं टीचर्स की तो प्रैक्टिस होती है, वो हाथ के साथ भी बना हुआ स्केल के साथ लगता है, इसलिए आपने हाथ के साथ नहीं बनाना, स्केल के साथ बनाना। तो आप वैल्यूज लिखेंगे 1 2 1 -1 -2 1 2 -1 -2। ये स्टूडेंट्स आपके पास x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू। तो जहाँ 2 है बस वहाँ पे आप एक ऐसे लाइन लगा देंगे, एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे, वर्टिकल लाइन लगा देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे x इज इक्वल टू। याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये 2 आपने क्यों नहीं लगाया, उसकी वजह क्या है, ये वैल्यू ऑफ y है। यहाँ आपने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये x इज इक्वल -2 है। यहाँ आपने क्यों नहीं लगाया, बिकॉज ये y इज इक्वल -2 है। तो x इज इक्वल 2 था, जहाँ x 2 है वहाँ आपने मार्क कर दिया। ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसका सेकंड पार्ट, x इज इक्वल -3। अब स्टूडेंट्स आपको दोबारा ग्राफ बनाना है, हर क्वेश्चन के लिए अलग ग्राफ बनाना होगा। अब आप 3 वैल्यूज ले लेंगे, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। अब देख रहे हैं x इज इक्वल -3, आपके पास क्या अवेलेबल है, x इज इक्वल -3। अब यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ x क्या है, नेगेटिव, और जहाँ x नेगेटिव है वहाँ पे आप बस नॉमिनेट करने के लिए एक लाइन लगा देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे x इज इक्वल -3 और हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका थर्ड पार्ट, y इज इक्वल -1। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल -1। अब फिर आप अगेन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं y इज इक्वल -1, y इज इक्वल -1। तो आप देख रहे हैं यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स आप एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देंगे और आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल -1। ये स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ बन गया। आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं, y इज इक्वल 3, y इज इक्वल 3। आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ये x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो y इज इक्वल 3 है। तो आप देख रहे हैं y की वैल्यू 3 किधर है, अब यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव है। तो पॉजिटिव 3 है, तो स्टूडेंट्स 3 के ऊपर बस आप क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे और क्या लिखेंगे, y इज इक्वल 3। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा y इज इक्वल 3 का ग्राफ भी आपने ड्रॉ कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, v पांचवा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, y इज इक्वल 0। y इज इक्वल 0 अब स्टूडेंट्स आप कैसे लगाएंगे, 0 तो हमारे पास होता नहीं। आइए ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। ग्राफ को आप ड्रॉ करें, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2 -1 -2। स्टूडेंट्स आप उतनी वैल्यूज लिखेंगे जितनी आपको ज़रूरत है, ज़्यादा लिखना और टाइम ज़ाया करना बिल्कुल एक जैसा ही है। x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस। तो आप देख रहे हैं 0। आपको याद होगा द पॉइंट O वेयर x एक्सिस एंड y एक्सिस मीट is called origin and it is denoted by O 0 0। इट मीन्स इसको आप O से डोनेट करते हैं, इसमें वैल्यू ऑफ x भी 0 होती है और वैल्यू ऑफ y भी 0 होगी। तो स्टूडेंट्स ओरिजिन क्या होगा आपका, ये ओरिजिन होगा, यहाँ वैल्यू ऑफ x भी 0 होगा और वैल्यू ऑफ y भी 0 होगा, यहाँ वैल्यू ऑफ x भी 0 होगा और वैल्यू ऑफ y भी 0 होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट आप देख रहे हैं बुक पे, जैसे आप देख रहे हैं x इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स उसका आंसर भी यहाँ लगेगा क्योंकि वो ओरिजिन पर लगेंगे, ओरिजिन पे x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो स्टूडेंट्स इसका 6 पार्ट आपने खुद परफॉर्म करना है। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका 7th पार्ट है, y इज इक्वल 3x, y इज इक्वल 3x। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें x और y की वैल्यूज खुद फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अब सवाल यह है कि आप x की वैल्यू पुट करें या y की वैल्यू पुट करें, तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद अब सवाल ये है कि आपने वैल्यूज़ नेगेटिव पुट करनी है या पॉजिटिव पुट करनी है। इसके बारे में स्टूडेंट्स आपको गाइड नहीं किया गया कि आप पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करें या नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करें। तो स्टूडेंट्स हम कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव पुट करेंगे, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव पुट करेंगे ताकि क्वेश्चंस बैलेंस रहे। अब सवाल ये कि वैल्यूज़ कौन सी पुट करेंगे।
तो स्टूडेंट्स आप 1 2 3 0 1 2 3 और -1 -2 -3 इस तरह वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 3 इंटू 0, आपने x की जगह 0 पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया 0। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल 1, तो आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। y 3 इज इक्वल 1, याद रहे आप x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, y की भी, मगर आप उस वैल्यू को पुट करें जो आपके लिए सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। तो आपने देखा कि x की वैल्यू पुट करना ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली y की वैल्यू के, तो y का आंसर आपके पास 3 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपने लिखा पुट x इज इक्वल 2, तो आप x की जगह 2 पुट करेंगे। तो आपने देखा 2 पुट किया तो 3 2 ये 6 आ गया। अब आप नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट कर लीजिएगा। अब देखिएगा हम नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर ताकि आपको समझ आ जाए। मैं लाइन लगा लेता हूँ ताकि सामने सामने वैल्यूज़ रहें। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे पुट x इज इक्वल -1, y इज इक्वल 3x 3 इंटू -1, सो y इज इक्वल -3। इस तरह आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल -2, y 3 इंटू -2, सो y बिकम्स -6। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने x और y की वैल्यूज पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स हम इसका टेबल बनाएंगे। अब इसका टेबल ड्रॉ करेंगे कुछ, देखिएगा। आप टेबल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, आप टेबल इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि आपको पता चले कि आपने x और y की वैल्यूज़ क्या क्या पुट की थी। ये x और y अब देखिएगा, ये मैंने आपके सामने एक टेबल ड्रॉ कर दिया। आपने क्या किया, सबसे पहले आप देखिएगा x की वैल्यू आपने 0 पुट की तो y का आंसर भी क्या आ गया 0। इसको हम सेंटर में लिखेंगे 0 0। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y का आंसर आपके पास क्या आ गया 3। आपने 1 वैल्यू पुट की 3 आंसर आ गया। उसके बाद आपने x की वैल्यू 2 पुट की और y का आंसर 6 आ गया। ये देखिएगा 2 पुट की और 6 आ गया। इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा और इस तरह जैसे x की वैल्यूज़ कंटिन्यू रहेंगी तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू भी कंटिन्यू रहेंगी। उसके बाद आप देख रहे हैं आपने x का आंसर -1 पुट किया और y का आंसर आपके पास क्या आ गया -3। आप देख रहे हैं -1 -3। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने x का आंसर -2 पुट किया और y का आंसर -6 आया। ये देखिएगा -2 पुट किया और आंसर -6 आया। इस तरह स्टूडेंट्स ये भी कंटिन्यू रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि आप ये वैल्यूज अनलिमिटेड टाइम रिपीट की जा सकती है। अब स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक बड़ा सा ग्राफ बनाया ताकि आपको क्लियर नज़र आए। 1 2 3 4 5 6, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 6 है। आप 7 8 9 भी लिख सकते हैं बट मैक्सिमम 6 है, तो मैं समझता हूँ 7 8 लिखना टाइम ज़ाया करने के इक्विवेलेंट है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये मैंने आपके पास सामने -6 लिख दिया। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज़ भी आपके सामने लिख दी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आप देखिएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये मैंने 6 वैल्यूज़ लिख दी। ये स्टूडेंट्स हमारा x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है।
अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको पॉइंट लगाने हैं। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं क्या आपके पास 0 0। पहला पॉइंट क्या है जी 0 0। तो आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट 0 0 लगाएंगे और आपको पता है 0 0 कहाँ लगेगा, ओरिजिन पर, यहाँ पे। तब आपने पढ़ा था ओरिजिन में x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। ये स्टूडेंट्स मैंने ब्लैक मार्क किया ताकि आपको ठीक से नज़र आ सके। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा दूसरा पॉइंट है 1 3। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है 1 3। अब आप क्या करेंगे, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट मार्क होगा 1 3 का मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। 1 की लाइन में चलेंगे, जहाँ 3 आएगा वहाँ एक डॉट लगा देंगे। आप देख रहे हैं ये हमारा डॉट आ रहा है, ये 1 3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, आप देख रहे हैं 2 6। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मार्क होगा। 2 की लाइन में चलेंगे, जहाँ स्टूडेंट 6 आ जाएगा वहाँ हम एक मार्क लगा देंगे। ये देखिएगा मैंने आपके सामने 0 0 मार्क किया, 1 3 मार्क किया, 2 6 मार्क किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं -1 -3। -1 -3 तो दोनों ही नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में मार्क होंगे। आप देख रहे हैं -1 और -3। -1 की लाइन में चलेंगे, जहाँ -3 आएगा वहाँ पे आप एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं -2 -6। तो -2 की लाइन में चलेंगे, जहाँ पे 6 आएगा वहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पॉइंट लग गए। ये स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, इतना ज़्यादा डार्क नहीं करना, आपने इसको लाइट सा रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स को स्केल के साथ ज्वाइन कर देंगे। आप स्टूडेंट्स इसको स्केल के साथ ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा कुछ ऐसे ज्वाइन करेंगे। इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इसके ऊपर आप लिख देंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास क्या अवेलेबल है, y = 3x। तो स्टूडेंट्स अगर आप y = 3x को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा। एक चीज़ मैं आपको दोबारा समझा दूं, इतने ज़्यादा डार्क आपने डॉट्स नहीं लगाने, लाइट लाइट लगाने हैं ताकि क्वेश्चन जो है उसकी प्रेजेंटेशन साफ़ सुथरी रहे। इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन इतनी सही नहीं रही, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है स्टूडेंट्स, वो आपको खुद परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। मैंने बताया कि इसका 8th पार्ट और 9th पार्ट आपको करना है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।